चलिए देखिए, आज चैप्टर होगा शुरू। चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11.1। यही ना, आ जाओ। एक्सरसाइज 11.1 है, ठीक है। चैप्टर 11 है। अब यहाँ पे देखो, पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बनाने का दो तरीका है, हम देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन तरीका होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। रेखा तो हम खींच सकते हैं, खींचना तो नहीं था, रेखा खींच सकते हैं। और रेखाखंड खींचने के बाद बोला कि इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। कितना बोला है? 5:8। इसको बनाने का दो तरीका है, लेकिन हम क्या करेंगे, मतलब कि एक तरीका बताएंगे जो हमको जरूरत हमेशा जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीका को हमको सबसे पहले क्या करते हैं, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। खींचना आता है ना, चलिए खींचिए तो अपने से। ठीक है, थोड़ा ऊपर खींचना। देखो रे, हम तो नाप नहीं सकते, नापने बस हम 7.6 था, तो हम खींच लेना 7.6। ठीक है, मान लिए। हाँ, 5 के बाद 7.6 खींच लिया। देखो रे, ऐसा लिखा हो, देखो ऐसा स्केल है ना, है उसमें क्या होता है, बड़का लाइन होता है यहाँ, जैसे मान 6 है और ये क्या है 7 है, और यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, बीच में वो छोटका होगा ये, ठीक है ना। ये 7.5 होता है, उसके जस्ट बगल में वो छोटका होगा ना, वही होगा 7.6। तो यहाँ से लेकर वहां तक खींचो 7.6 तक, ठीक है। 7.6 इसको बोला अनुपात विभाजित करने के लिए ना। तो अनुपात विभाजित जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका पहला नियम ये कहता है कि ये जो कोण यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मतलब क्या, 90 से छोटा। सिंपल बात है कि न्यून कोण मतलब क्या था, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो जरा बता, 90 से छोटा सबसे आसान कोण कौन है जो आसान से बन जाएगा? 60 डिग्री। 30 बनने में आसान बन जाएगा क्या? 60 सबसे आसान बना है, तो 60 न्यून कोण है कि नहीं। हम डायरेक्ट पहले बना देंगे कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तुम्हारा मन तुम कोई सा बना सकते हो, लेकिन हमको आसानी से बन जाए वो 60 ही है, क्योंकि घुमाएंगे दूसरा बार कट करेंगे तो 60 है 60 है। चल देखिए, तो हमारा पहला काम है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यून कोण अपना हिसाब से जितना एडजस्ट करना होता है कर लेते हैं रे। हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे में बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे, नीचे में ये हुआ। और हमको पता यहीं से काटते हैं, यहीं से काटते रहे ये यहाँ पर, ठीक है। यही ना होता है, कल बताए थे। अगर ऊपर की बात कर रहे थे, ऊपर पर अगर मान लो ऐसा लाइन है, ऊपर से हम खींचे थे, ऐसा ऐसे खींचे थे, ये जहां से करता वो कितना डिग्री, 60। तो उसी तरह तो हम ऊपर से अगर इधर काट दिए कितना डिग्री, 60 है ना होगा। तो ये हमारा 60 हो गया। हम सबसे पहले क्या करते उसको 60 को बस खींच लेते बाहर, ये बड़ा सा, इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच लिए। खींचो तुम सब भी ऐसे बना के। अब देखो जरा, हमको बोला कितना अनुपात विभाजित करने के लिए, 5:8। अगर ये पहला हिसाब है, जैसे 5:8 में बोला, कभी कभी कुछ अनुपात बोलेगा, तो पहली बात देखो क्या करेंगे, हम इस दोनों को जोड़ेंगे। कितना है, 8 5 13। तो 13 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन खींचे हैं इसको 13 बराबर भाग में बांटेंगे। कितना बराबर भाग में, 13 बराबर भाग बांटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिवाइडर का, ये चाप का, डिवाइडर का। हमको मन में इतना बड़ा भाग काटना तो वो भी ठीक है, नहीं तो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहले कर लो, उसके बाद तो हम नहीं करेंगे। हम 13 बड़ा भाग में बांटेंगे। तो ये क्या हमारे बांटते हैं, देखो एक हुआ, 2 3 4, बांटो जैसे 13 बड़ा भाग में बांटो तो हो गए 13 रे। देखो रे, हमारा थोड़ा लगता है कि इसमें नहीं हटेगा। अब नहीं हटेगा तो हम क्या करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आप कर सकते छोटा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा हट जाए। चलिए देखिए, ये हमारा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, हमारा हट गया।
अब 13 के बाद क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं, ये जो हमारा होता है हम BC मानते हैं, क्या मानते हैं, B से, और ये जो है इसको हम मानते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, ठीक है। मान लिए क्या किए, कितना भाग बांटे थे, 13 भाग में। 13 भाग क्यों बांटे 13 भाग में, क्योंकि हमको 5 और 5 बना रहे, 8 5 दोनों जोड़ कितना हुआ 13 भाग में। उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है ना, लास्ट वाला भाग उसको मिलाते हैं 30 से। देखिए वह जरा, ये हमारा 13 लास्ट वाला भाग है, इसको मिला देंगे कितना से, 30 से। मिल गया, ठीक है, मिलाइए जल्दी से। उसके बाद क्या करते हैं, चाहे तुम इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर लो, हमको कसो बड़ा कर लेते हैं, क्या इसमें छोटा रहते बड़ा कर लेते हैं। ये तो यहाँ से ये जहाँ पर कटा ना, यहाँ से लेकर के हम एक काम करेंगे, इसको मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है, बड़ा करके क्या किया यहाँ पर करके। अब सेम बात देखो, आगे में कितना लिखा हुआ है, 5 है ना, तो हम 5 जहाँ B5 है, फिर वहाँ पर फिर ऐसे ही खींचेंगे, एक बार नीचे में खींचे, फिर कहाँ पर 5 पर, तो 5 कहाँ, ये 5 वाला, ये 5 है, 5 फिर इसमें लगा करके खींचेंगे यहाँ से, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जितना खींचे हैं ये देखो दोनों बराबर है कि नहीं है, उसी तरह यहाँ पर बस 5 पे रख के खींच दिए, तुम्हारा मन जहाँ कट जाएगा रे, हो गया, कर खींचो, खींचा हो गया। अब नापो है इसको, है यहाँ दोनों, यहाँ का और वहाँ का जो कट रहा है ना, इससे ये हमारा नाप लिए थोड़ा छोटा, ठीक है, बस नाप के हम छोटा कर लिए। हाँ, जिम जाना चाहिए पूरा, अगर छोटा बड़ा थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा कर लेना अपना। नापो इसको जो अभी खींचा है इतना, छोटा करो ना, तो छोटा नहीं था कि बराबर है, होगा बराबर, थोड़ा छोटा बड़ा करके। जैसे मान लो कि अगर मान लो थोड़ा बड़का रहता तो हम यहाँ थोड़ा बड़ा करके नहीं नापते के, जितना बड़ा यहाँ छोटा था, हम क्या कर रहे हैं, नाप लिए। अब नापने के बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ नापे हैं, जहां पर कटा हुआ है वहां से इसको काट देंगे, ठीक है, काटो, काट दिए। अब देखो 5 था अंडे, तो हम चूंकि ये कहाँ किससे खींचे, B5 से खींचे थे, बस B5 से उसको मिला देंगे, ठीक है, इसको मिलाओ, यही हमारा हो गया 5 अनुपात ये 8 हो गया, खत्म, ठीक है। और ये देखो कि जैसे ये है जितना टेढ़ा उतना टेढ़ा यो है, दिख रहा है तुमको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो क्या, सेम सीधा दिखना, ऐसे सीधा होना चाहिए। अभी नहीं पता चला ये इसको नाम घुस गया, वैसा नहीं होगा, वैसा होगा मतलब हुआ तुम्हारा गलती है, ठीक है, दोनों समान होना, समांतर होना चाहिए, ये दोनों रेखा दोनों क्या होगा, समांतर होगा, हो गया। तो चलो अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, त्रिभुज बनाने सिखाया तुम सब, सिखाए थे त्रिभुज बनाना देखो, पहला आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये पहला हो गया खत्म। हाँ सुनो, इसमें लिखना भी, रचना किया है ना, अपना मन रचना कर भी सकते, नहीं भी करो कोई दिक्कत, लेकिन कर लो अच्छे। सबसे पहले क्या किए थे, BC खींचे थे ना रे, कितना लिखे थे, लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर BC खींचा, एक नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या किए थे, B पर न्यून कोण बनाए थे, दूसरा में क्या किए थे, B पर न्यून कोण, लिखेंगे B पर न्यून कोण बनाया, ये सब लिखना पड़ेगा, न्यून कोण बनाया। फिर क्या किए थे, B को कितना भाग बांटे थे, 13, तो तीसरा लिखेंगे B को बराबर 13 भाग, B को 13 बराबर भागों में बांटा, B1 B2 लिखने की जरूरत नहीं है,
तेरे बराबर भागों में बांटा, भागों में बांटा। ठीक है, चौथा नंबर बांट दिए। बांटने के बाद क्या कहते हैं, बी तेरे को किससे मिलाया, सी से, ये नहीं कहते, लिखेंगे बी तेरे को सी से मिलाया, सी से मिलाया। ठीक है, पांचवा नंबर में क्या किए थे, B5 पे देखो, बी तेरे पर एक चाप खींचा, चाप नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं बी तेरे पर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। छठा नंबर में क्या किए थे, समान लंबाई B5 पर भी खींचा था, लिखते हैं समान लंबाई के B5 पर चाप खींचा, चाप खींचा। ठीक है, फिर क्या किए, इसको मापे। ठीक है, ये नहीं किए थे। 7 नंबर में देखते हैं कि B11 ना, ऐसे बी तेरे के समान कोण को ये जितना कोण बन रहा है ना, उतना ही कोण कहाँ बनाए थे, B5 पर। बी तेरे के समान कोण को B5 पर बनाया। फिर लास्ट में क्या किए, इसको लिख देंगे यहाँ कितना, सीडीएस लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे B5 को सीडीएस से मिलाया, हो गया काम खत्म, लिखिए खत्म हो जाएगा। 8वां नंबर लिखेंगे B5 को सीडीएस से मिलाया, इसको लिख लो। ना प्रयोग करने का, B5 को सीडीएस से मिलाया। 2 नंबर के हिसाब देखिए, देखो 2 नंबर हिसाब क्या करें, 2 में करा कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बनाओ पहले। ठीक है, हम जब भी त्रिभुज बनाते हैं हमको दिया कौन सी 4, 5 और 6, हम या तो तुम बड़का ले लो या तो हमको इसका बीच वाला खींचते हैं आधार। ठीक है, BC खींचेंगे कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर खींचने आता है, खींचो तो। ठीक है, BC 5 खींच लिए। अब उसके बाद हमको बोल रहा है कि देखो इसको हम मानेंगे हमारा क्या है, BC है। BC कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बीच वाला लिए। उसके बाद हमको बोला है ये पहला कितना बोला है, 4, दूसरा कितना बोला है, 6। तो हम यहाँ से AB खींचेंगे 4 सेंटीमीटर और यहाँ से AC खींचेंगे कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर नाप लेते, किससे, डिवाइडर से। स्केल लो और स्केल में नापो 4 सेंटीमीटर। एक मिनट, देखो रे हो गया कितना, 4 लेकर के B पर रखो और यहाँ से काट दो। इतना काटो, अंदाजा लगा देना कि इतना बड़ा काटेंगे कि ताकि इधर से 6 सेंटीमीटर लगेंगे तो कट जाना चाहिए वो। ठीक है, फिर से हमको कितना बोला है, 4 बोला है ना, तो हम B पर रख के कितना खींचेंगे, 4 खींच लिए। और C से 4 पहले 5 खींचिए, ले 5 तो अब कौन चीज, 5 से खींचे 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 6 है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ C से खींचेंगे कितना, 6, इसको डिवाइड को 6 करो फिर से, हो जाओ। हुआ 6 रे, 6 हुआ तो बस यहाँ पर रख के इस तरह काटो, नहीं कटा के, हाँ कट गया। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो फिर उसको इधर से काटना पड़ेगा, 4 लिख के, ये 4 था ना, अगर नहीं कटता तो हम 4 पर रख के फिर से इसको इधर काटते हैं। कटा
कट गया तो बस इसको मिलाओ, जहाँ पर कटा वहां से, यहाँ कटा यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, जहां पर कटा है वहां से बी को मिला दिया, वहीं कटल का से सी को मिला दिए। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका नाम रख देंगे ए। ए हो गया त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। अब आगे कार्यक्रम करते हैं, बोल क्या रहा है उससे आगे। त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक कर लिए। फिर करा, फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हो त्रिभुज संगत 2/3 हो। कितना बोला? 2/3 बोले या 2:3 बोले, याद है ना, एक क्या बात होता है। तो क्या बोला 2/3 को, सुनो जरा, उसमें बड़का कौन है? 2/3 है ना रे, यहाँ देखो 2/3, सबसे इतना देखो कि बड़का कौन है? 3 है ना। तो बस हम जैसे इससे पहले हम क्या किए थे, उसमें 5:8 बोला था, तो हम क्या किए 8-5 13 भाग बांटे थे। लेकिन यहाँ पर हमको 5 भाग बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सब क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, बस जो बड़का आता है उतने भाग बांटेंगे। कितना बड़का है? 3। तो यहाँ पर अपने मन से न्यून कोण बनाते थे, न्यून बनाते थे ना यहाँ पर। तो न्यून कोण बनाने के लिए या तो तुम शारीरिक कोण बना लो, या तो सिंपल है कि अपने मन से बता। ये सीधा आता 90 डिग्री, सीधा क्या होता है 90। अगर हम इतना करें तो क्या न्यून कोण नहीं होगा? क्या होगा? नहीं होगा। तो इसमें हम अपने मन से भी न्यून कोण बना सकते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं शारीरिक बनाने का। ठीक है, तुम चाहो तो 60 डिग्री बना सकते हो, नहीं तो ये अपने मन से न्यून कोण नहीं होगा क्या? सुनो, ये कितना होता है 90 डिग्री होगा ना। अगर हमको न्यून कोण बोलेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर दिए। कुछ भी डिग्री हो, चाहे 0 मतलब चाहे 5 हो, 10 हो, 15, 20, 25, 45, 60 तक हो, 45, 75 तक हो जा, लेकिन है तो न्यून कोण है ना। तो हम क्या किए, अपना मन से यहाँ न्यून कोण खींच दिए। देखो तो ये न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अपने मन से यहाँ पे एक न्यून कोण खींचे, और कितने भाग बांटेंगे? 3 भाग में। तब बांटते 3 भाग में, इसको बड़ा थोड़ा छोटा करके। ठीक है, इसको 3 भाग बांटो, 1 2 3। ठीक है, इसको मान लो B1 B2 B3। इतना बड़ा है तो मिटा देगा, ज़्यादा बड़ा है तो B3 को तो B3 है ना होगा। ठीक है, हुआ सबका, किसी को दिक्कत है नहीं? अब क्या देखो देख रहे हैं 2/3 था, यहाँ ध्यान दो, इस बात को समझो। यहाँ बच्चा बहुत गलती करता है, बहुत। ठीक है, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। कितना बटा कितना बोला? 2/3। तो हम क्या करते हैं, जितना नीचे नीचे रे, नीचे वाला को जितना नीचे था ना, नीचे वाला से सी को मिलाते हैं। यहाँ कितना है, यहाँ कितना, कहाँ पर है 3, नीचे सवाल में रे। तो नीचे वाला को मतलब इसको, नीचे में कितना 3 है ना, उससे मिलाते हैं किसको? सी को। अगर मान लो कि यहाँ रहता, जैसे मान लेता यहाँ रहता 3/2, तो किससे मिलाते हैं? 2 से किसको मिलाते हैं? सी को। लेकिन यहाँ नीचे में कितना है 3, तो 3 को किससे मिलाएंगे? सी से। तो हम यहाँ कर रहे हैं इस 3 को किससे मिलाएंगे? सी से। मिलाइए जल्दी से, जैसे मिलाते हैं उसमें। मिला दिए। अब बस सेम काम जैसे पहले करते थे ना, मिलाने के बाद क्या किए थे याद करो, यहाँ पर कोण बनाए थे, फिर वही सेम काम अगला कोण बनाए थे ना। तुम इसको छोटा बड़ा करना कर सकते हो, हम लेकिन ये काम छोटे कर लेते हैं। यहाँ पर रख के ये हमारा कोण खींचे, कोण खींचे, उसमें था 5:8, तो फिर किस खींचे थे? 5 में खींचे थे ना रे। यहाँ पे कितना है? 2 ही है ना। इसको लेकिन 2:3 है ना रे, 3 से मिलाइए दिए, बचा क्या 2 ना। 2 पर फिर सेम काम करेंगे। किए थे कि नहीं किए थे? पहले यहाँ खींच दिए, यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, खींच दिए, फिर 2 पर खींचेंगे। 2 कहाँ है? यही ना है। तो यहाँ पर फिर एक और खींचेंगे,
यहाँ देखो, पहले एक के साथ बनाना। 2 हो गया। फिर क्या किए थे, इसको नापे थे पहले, इसको नापो पहले। नापो, नाप के कटो, नाप के यहाँ से काट देते ना, बस देखो वही सेम काम कर रहे हैं। नाप के यहाँ से कटकने दे। फिर क्या किए थे, मिला, मिला, सीडीएस होगा। मिला रे, देखो यहाँ पर, तो जहां से वही बी टूल्स मिलाएंगे। यही रुक जाओ, तेरा नहीं हुआ, मिल गया, मिला। इतना तो वहाँ उसमें भी किए थे ना। अब इसमें एक और लर्न करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जो काम हम यहाँ पर किए दोनों पर, सेम काम यहाँ पर करेंगे दोनों पर। मिलाइए ना, सेम काम देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, वही काम करेंगे। इसको छोटा बड़ा करना तो कर सकते, पहले ये यहाँ पर कोण बनाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ कोण बनाए थे ना, वैसे इस कोण आप क्या करेंगे, कोण बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा कोण बना, सेम लंबाई का यहाँ पर बनाएंगे, जहाँ कटा है ना सीरियस, यहाँ पर बनाएंगे सेम लंबाई का, वही सेम का। फिर क्या किए थे, इस पर नापे थे ले, तो वैसे इसको नापेंगे, नाप लिए। नापने में फिर क्या करें, इसको काट देंगे। फिर क्या करेंगे, मिलाएंगे। किसको, यहाँ से ये जो मिला था ना, भाग गया थोड़ा, कोई बात नहीं। इसको हम क्या बोलते थे, सी डैश, इसको लिख देंगे क्या चीज, ए डैश। बस हो गया हमारा रचना। 5 नंबर, 5 नंबर इसमें कन्फर्म हर साल है, कुछ भी करता है। रचना करें, रचना करते हैं। रचना लिखेंगे, पहला काम तो बस इतना करना, कुछ नहीं। त्रिभुज खींचे थे ना, डायरेक्ट त्रिभुज खींचा पहले। देखिए पहला नंबर लिख देंगे, BC 6 से कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, दूसरा नंबर AB कितना, AB 4 सेंटीमीटर तथा AC 6 सेंटीमीटर खींचा या काटा। ठीक है, त्रिभुज रचना हो गया। फिर क्या किया था, चौथा नंबर B पर न्यूनकोण बनाए थे, याद है ना रे, क्या क्या किए थे, त्रिभुज रचना हो गया। फिर B पर क्या किए थे, न्यूनकोण लिखेंगे, B पर न्यूनकोण बनाया, B पर न्यूनकोण बनाया। फिर क्या किए, B को 3 भागों में बांटा, क्या थी, B को 3 बराबर भागों में बांटा। 3, देखो यहाँ पर B को 3 बराबर भागों में, दिखता है तुम बोले, दिखता है, B को 3 बराबर भागों में बांटा, भागों में बांटा। ठीक है, फिर बताओ कितना होगा, क्या किए, B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया, C से मिलाया। 5 में क्या किया, फिर B3 पर एक चाप खींचा, समान लंबाई की B2 पर खींचा, B3 पर एक चाप खींचा। ठीक है, B2 पर समान लंबाई के चाप खींचा, चाप खींचा। डायरेक्ट B2 को फिर किसने मिला दिया, सीधे से मिलाया। ठीक है, डायरेक्ट लिखो 7 8 नंबर में B2 को
सी डैश से मिलाया। फिर क्या किए, सी पर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा, 10वां में समान लंबाई के 10वां हो गया रे, हाँ ठीक, समान लंबाई के सी डैश पर चाप खींचा और सी डैश को ए डैश से मिला दिया, सी डैश को ए डैश से मिलाया। बस पहले उतार बाद में बताएंगे, हाँ भी लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो हाँ 10 नंबर क्या लिया, समान लंबाई के सी डैश है, ये सी डैश पर चाप खींचा, पर है ये, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान देना कि हाँ तुम्हारा ये फिगर सही है कि गलत है, इसका अंदाज़ा बस देख के पता चल जाता है, ठीक है। कैसे वो बताते हैं, अभी जस्ट बता कि इस दोनों का लंबाई क्या होना चाहिए, दोनों की दूरी सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो अगर इतना है तो यहाँ पर भी उतने हैं, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ की बात यहाँ नाप, इसको नहीं नापेगा, खाली सीधा कुछ दूर पर नापेगा। अच्छा दिक्कत नहीं था बराबर है कि नहीं, मतलब नहीं बराबर है क्या, बराबर है रे, कुछ छोटा बड़ा लग जाए, ये देखो यहाँ बड़ा है, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ क्या हो गया छोटा, क्योंकि बोर्ड है। अब बोर्ड पे थोड़ा सा क्या होता है, घर्षण तो काम करता नहीं, इससे थोड़ा सा पिछड़ता है, लेकिन तुम्हारे उस पर कॉपी पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। सेम बात वही है, यहाँ पर जितना है यहाँ भी उतने होना चाहिए, है कि नहीं, देखो तो है ना दे, तो बस ये ध्यान रखना दोनों बराबर होना चाहिए, तो तब तुम्हारा फिगर सही है। इसको सुनो, अब देखो रे, अब ये क्वेश्चन था कि सर जी इसको लिखना जरूरी है क्या, ठीक है ना, तो फिलहाल तो ये कह रहे हैं लिखना जरूरी है, क्योंकि हम बता रहे नया सिखा रहे हैं। बाद में तुम एग्जाम में अगर टाइम मिले तो लिख सकते हो, नहीं तो एक काम करो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी फिगर देखता है। ऊपर से ये लिखने में क्या जाता है, पढ़ने वाला एग्जामिनर जो होता है ना, पढ़ता नहीं है लेकिन सिर्फ देखता लिखा हुआ है ना, नंबर दे देते हैं। क्या लिखा है नहीं लिखा है कोई अता पता नहीं, बस वो देखता क्या लिखा है बच्चा, नंबर दे देते हैं, ठीक बस, ठीक है। हाँ कुछ हाँ क्या क्या नहीं को फर्क नहीं पड़ता, खाली तो फिगर हाँ फिगर सही है, चल नंबर 5 नंबर। और हाँ कंस्ट्रक्शन में एक को नंबर नहीं कटता है, 5 में 5, ग्राफ में 5 में 5 मिलता है, दो को में देखो, ग्राफ में 5 में 5, कंस्ट्रक्शन में 5 में 5 नंबर कटता है। जिस 13वां चैप्टर है ना, 13वां चैप्टर में सूत्र गलती लगाया तो नंबर कट सकता है, कटने का चांस रहता है, बाकी और कुछ नहीं नंबर करता मैथ में। चलो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर का हिसाब देखो और बनाओ अपने से, क्योंकि चैप्टर क्वेश्चन सेम है तो बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना बोला रे, 5 6 7, ये नहीं बोला 5 6 7, बीसी कितना खींचे, अपना मन है ऐसे बोलो, ज्यादा क्या करें, हम हमेशा बड़का खींच सकते हैं, जो 7 है ना 7 खींच सकते हैं, लेकिन अपना मन है तो कितना हम खींच रहे हैं 6, बीच लगा देते हैं, 6 सेंटीमीटर लो हम खींच लेते हैं, नहीं है हम बताते हम करेंगे, 6 सेंटीमीटर खींच लिए। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, ये हमारा बीसी हो गया 6 सेंटीमीटर, फिर क्या है 5 सेंटीमीटर कितना है ना ए बी, तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर नापेंगे इससे, लो ऐसे नाप, मान लो ये 5 है, ठीक है, नापेंगे, नापने में बहुत टाइम लगता है ना, कितना है 5 घंटे, मान लो 5 है, ठीक है, ये हमारा 5 है, ठीक है, और ये कितना हमको चाहिए 7, लो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, पकड़, हाँ बस कुछ ज्यादा दम लगा ली, कोई बात नहीं, ठीक है 7 है, मान 7 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पर काट देंगे, कट गया, ये हमारा त्रिभुज बन गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कहे थे,
बी पर न्यून कोण, अपना मन से खींच लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो कितना बोला है 5/7 बोला, 7/5 बोला, 7/, बड़ा कौन है, बड़ा क्या है, कितना भाग बांटेंगे, 7 भाग में बांटते हैं। ये हमारा 7 भाग बटेगा, ये 1 भाग 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर तो क्या नापेंगे ना, ये क्या हो गया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, किससे मिलाएंगे सी को, कितना से, 5 से 7 से मार देंगे। नीचे में कितना है तो किससे मिलाएंगे, 5 से मिलाएंगे, तो मिलाते हैं 5 से, ठीक है। तो हमारा नीचे में कितना है रे, इसके नीचे नहीं बोलेंगे, इसके नीचे कितना है 5, तो 5 से मिलाते हैं किसको, सी को। मिला दिए। अब देखो रे, ऊपर पर यदि बरकार है और नीचे में क्या हो छोटका, तो फिगर बाहर बनता है, जिसको वो कहाँ बना था, अंदर बना था रे, ये कहाँ बनेगा, बाहर। अभी जस्ट बोले जब हम मिला दिए थे तब क्या किए थे, इस पर एक कौन बनाए थे, बनाए थे नहीं बनाए थे, तो यहाँ पे कौन कौन बना, बस बस बस, हाँ हाँ हाँ, देखो 5 में से हम खींच, थोड़ा बड़ा कर लेना, थोड़ा बड़ा करके खींचना, ये बन गया, बन गया। अब सेम बात, अब ऊपर कितना है, तो 7 बनाएंगे, तो ये हमारा 7 है, 7 बनाते हैं, बना। फिर क्या करते थे, भाई पर नाप तो ले, नापो, हो गया नापा। फिर क्या करेंगे, काटेंगे, लो हम काट दिए यहाँ से, कटा। उसके बाद क्या करेंगे, मिलाएंगे, जहां सीधे चल जाए, 7 से ना, कोई बात नहीं, कर लिए। अब चूंकि देखो यहाँ पर हमको लाइन है, हम लाइन इसको आगे बढ़ाएंगे, सी को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जहां कटा इसको क्या बोलेंगे, सी डैश, सी डैश नहीं हुआ। अब फिर क्या करते थे, भूल गए, मार देंगे। जब वहां मिल गया तो सी पर कौन बनाएंगे, पहले सी पर, ये हमारा सी पर कौन बनाते, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, सी पर इस तरह कौन बनाते थे, और समान लंबाई के सी डैश पर बनाएंगे, बना, नापेंगे फिर वैसे जैसे नापे तभी। फिर यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। अब काटने के बाद जहां मिले उसको मिलाएंगे, ए डैश पर, ए डैश बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसको ए डैश से मिलाने के लिए इसको सीधा, इसके सीधा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया, खत्म। ये था हमारा बना। तो कभी अगर एक बार बता दिए, अंदर बनता है, एक बार बाहर। कब बाहर बनता है, जब ऊपर वाला बड़ा हो। अभी देखो एक था 2/3, तो नीचे वाला बड़ा था ना, अगर नीचे वाला बड़ा था तो अंदर बना, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है तो ऐसा क्यों होता, सुनो जरा। अगर हम 7 में 5 से भाग देंगे कितना लगेगा, यही ना करें, इतना 1.4 आया। चूंकि 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा बनेगा। और 1 से अगर मान लो 2 में भाग देंगे 3 से, 0.6, 1 से बड़ा है छोटा है, 1 से छोटा। अगर 1 से छोटा है तब कहाँ जाएगा, अंदर में, समझ गया। एक काम करेगा, सब चैप्टर सेम है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 5 नंबर तो बना लेगा ना, हाँ हाँ। 4 नंबर करा कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु बोला, समद्विबाहु का मतलब तो 2 भुजा बराबर होगा, ठीक है। तो 2 भुजा बराबर होगा तो मतलब
8 2 को होगा, एगो 4 होगा। ठीक है, बना लेना। 2 को 8, एगो 4, एगो 8 खींच लेंगे, 20 से 8 खींच लेंगे और 4 को मिला देंगे 8 से, बन जाना चाहिए। वैसे बनना लगेगा 5 तक। 6 में 105 डिग्री, 105 डिग्री कैसे बनेगा वो तो अभी दिक्कत होगा, इसलिए हम कल बता देंगे उसको।